हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मोड पप्पू पर। आइए आज हम लोग देखते हैं अनुपात एवं समानुपात। एक मैथ का चैप्टर है जो कि जनरल कंपटीशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी चैप्टर में ये चैप्टर का रेशियो मेथड का प्रयोग जरूर होता है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं। ये टाइप 1 में रखे हुए हैं, मैं 1 में रखा हूँ और सब टीचर जो है कोई टाइप 7 कोई टाइप 8 में रखते हैं, लेकिन मैं इसको टाइप 1 में रख के बता रहा हूँ। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर है। इस टाइप का सवाल चलिए देखते हैं। इस टाइप का सवाल का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, यदि ए बी यानी कि ए अनुपात बी का वैल्यू 3-4 दिया है तथा बी अनुपात सी का वैल्यू 8-9 दिया है तो ए अनुपात सी का वैल्यू मांगता है, या फिर आपको ए अनुपात बी अनुपात सी तीनों का वैल्यू मांगता है, या आपको बी अनुपात सी का वैल्यू मांग सकता है, या आपको बी अनुपात ए का वैल्यू मांग सकता है, या बी बटे ए का। इसमें जितने भी तरह का सवाल होगा, आइए आज हम लोग देखते हैं बेसिक तरीका से। ठीक है, चलिए इस सवाल को देखते हैं। सवाल को पढ़ लिया जाए एक बार फिर से। कहता है यदि ए अनुपात बी बराबर 3-4 तथा बी अनुपात सी बराबर 8-9 हो, यहाँ पे हो लिखा हुआ, हो सकता है उसमें कट रहा हो, क्या लिखा हुआ हो, तो ज्ञात करे कि, यानी कि तो ए अनुपात सी बराबर क्या होगा तथा ए अनुपात बी अनुपात सी यानी कि ए बी सी का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उसी में से आपको आंसर करना है। आइए देखते हैं इस तरह का सवाल। यानी कि ए अनुपात आपका बी दिया हुआ है। चल इसको हम यहाँ नहीं लिखे, इसके नीचे 3:4 लिखते हैं। ए बी मैंने ए बी का अनुपात 3-4 दिया हुआ, उसके बाद बी अनुपात सी 8:9 दिया हुआ। तो हमको पूछ क्या रहा, ए अनुपात सी और ए अनुपात बी अनुपात सी। देखिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको ये निकालना होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी। कैसे निकालेंगे, तो करेंगे क्या, इसको पकड़ेंगे एवं इसको पकड़ेंगे, ठीक है ना। इसको इससे गुना कर देंगे, क्या करेंगे, गुना। 8-24 कितना होगा, 24। फिर इसको एक बार इससे गुना करेंगे, 8-4-32। ठीक है, क्या किए फिर से समझिए क्या किए। इसको क्या किए, इसको पकड़े एवं इसको पकड़े, उसके बाद क्या किए, इसको गुना कर दिए कितना से, यानी कि इसको गुना कर दिए इससे, यानी कि 8-24 अनुपात। फिर इसको एक बार गुना कर दिए इससे, 8-4-32। फिर क्या करेंगे, जब इसको इस दोनों से गुना कर देंगे तो लास्ट में क्या करेंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, यानी कि जो बचेगा अंतिम को अंतिम वाला से गुना कर देंगे। ठीक है, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा, यह आएगा 9-4-36। ये आ गया, ये हो गया आपका ए, ये आपका हो गया बी, ये आपका हो गया सी। तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकल चुका। क्या इसको अगर हम लिखेंगे, इसको अगर हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का वैल्यू कितना आया है, 24। बी का वैल्यू कितना आया है, 32 एवं सी का वैल्यू कितना आया है, ये सी है, सी का वैल्यू कितना आया है, 36। अब इसमें से देखिए जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन करके निकाल लेंगे। देखिए तो अगर 8 पढ़ते हैं, 8 कॉमन आएगा नहीं, 2 कॉमन आएगा ना, 2 कॉमन आएगा, यानी कि 2 बढ़े 24, 2 16 32, 2 18 36, यानी 2 दोनों में कॉमन आ रहा, 2 दोनों में कॉमन आ रहा तो ले लेते हैं कॉमन, ठीक है ना। क्या कॉमन लीजिएगा, 2 कॉमन लीजिएगा तो 2 बढ़े 24, 2 16 32, 2 18 36। अब इसमें देखिए फिर 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे, 2 6 12, 2 8 16, 2 9 18। अब इसमें कोई चीज कॉमन आ रहा नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा, 6, 8 एवं 9 का रेशियो आएगा। इस प्रकार से आंसर आ जाएगा किसका, ए अनुपात बी अनुपात सी। अब हमको मांग क्या रहा है, इसका आंसर तो आ गया ये। अब इसका ए अनुपात सी, तो ए अनुपात सी निकालने के लिए ए को पकड़ेंगे एवं सी को पकड़ेंगे। ए को पकड़े एवं सी को, ए का वैल्यू कितना है 6, सी का वैल्यू कितना है 9, 6 9, ठीक है।
या तो आपको आंसर छेदने के अनुपात में दिया हुआ तो लिख दीजिए, नहीं ये कट रहा है तो इसको काट भी सकते हैं। कैसे? 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी कि 2:3। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये कटा 3 दूनी 6 मरतबे 3 दिया 9 मरतबे, यानी कि 2:3 का अनुपात आ जाएगा। किसका आंसर? ये ए सी का अनुपात आ जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है ए बी बराबर, यानी कि ए अनुपात बी बराबर 3:2 तथा बी अनुपात सी बराबर 5:2। तो हमको क्या निकालना है? ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। फिर से वही करेंगे, क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। देखिए ए अनुपात बी कितना है? 3/2। फिर क्या है? बी अनुपात सी कितना है? 5:2। ठीक है। अब क्या निकालना हमको? ए बी सी। फिर से क्या करेंगे, इसको एक बार इससे गुना करेंगे, 5 दिया 15 अनुपात, इसको इससे गुना करेंगे, 5 दूनी 10। फिर इसको लास्ट में क्या बच गया? अंतिम वाला अंतिम, यानी कि इसको क्या करेंगे, केवल इससे गुना करेंगे, 2 दूनी 4। यही आपका क्या हो जाएगा? ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं ना, क्या हो जाएगा? 15:10:4। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। आइए हम दूसरा सवाल देखते हैं। इस प्रकार से एबीसी का अनुपात आ चुका है। अब देखते हैं दूसरा सवाल। ये 3 नंबर का सवाल है। आइए देखते हैं। कहता है ए बी अनुपात 3:5 है, यानी कि ए बी में 3:5 का अनुपात है, बी सी में 2:7 का अनुपात है। तो ज्ञात करे कि, है ना, तो ज्ञात करे कि, यहाँ पे लिखा हुआ ज्ञात करे कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या हो। फिर से वही नियम अपनाएंगे। ठीक है ना। ए अनुपात बी बराबर कितना दिया हुआ? 3:5। आप लोग अपने से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वीडियो रोक लीजिए, उस बार ट्राई कीजिए, है ना, बन जाएगा। आंसर देखिएगा, हम जो बना रहे हैं आपका जो आंसर बना है सही है कि नहीं। ठीक है। तथा बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है? 2:7। हमको क्या निकालना है? ए अनुपात बी अनुपात सी। दोस्तों क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 2×6 अनुपात, इसको इससे गुना करेंगे तो 2×5 = 10 अनुपात, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7×5 = 35। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब मान लीजिए सवाल में अगर आपको दिया हुआ है, मान लीजिए ये सवाल तो बन गया एबीसी। मान लीजिए आपको दिया हुआ है ए अनुपात बी बराबर 4:3 तथा बी अनुपात सी अनुपात बी बराबर 5:3। तो निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या। अब देखिए इस सवाल में थोड़ा सा टेक्निकल कर दिया है। क्या, यहाँ पे ए बी बराबर 4:3 तथा सी बी बराबर 5:3, तो ए बी सी मांग दिया है। दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात यह है कि देखिए यहाँ पे ए बी बराबर 3:5 दिया हुआ है, बी सी बराबर 2:7 दिया हुआ है। इसका मतलब जहाँ से खत्म हुआ वहीं से शुरू हुआ, यानी कि ये बी पे खत्म होता तो यहाँ बी से शुरू हुआ। ठीक है। अब देखिए इसमें यहाँ सॉल्यूशन कैसे किए हैं। यहाँ ए बी यानी कि बी पे खत्म हुआ है, तो यहाँ जो खत्म हुआ उसी से शुरू होगा, तभी सवाल का सॉल्यूशन सही आएगा, अन्यथा वो गलत हो जाएगा। कैसे? अब इसको इस हिसाब से देख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ए अनुपात सी है, तो यहाँ पे जो सवाल मान लीजिए 3:4 है, यहाँ पे दे देगा डी सी का अनुपात दे देगा 5:3। तो ये अगर डायरेक्ट निकालिएगा ना तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना। इसको क्या करेंगे, इसको उल्टा के लिखना होगा, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सी अनुपात डी, इसको लिख देंगे 3:5। अब सवाल बनेगा, क्यों? क्योंकि ए से सी गया है, फिर सी खत्म हुआ तो फिर सी से शुरू हुआ। अब ये सवाल सही बनेगा। वही इसी टाइप का सवाल इसमें दिया हुआ। देखिए ए बी बराबर कितना दिया हुआ है? ए बी बराबर 4:3 एवं सी बी बराबर कितना दिया हुआ? 5:3 दिया हुआ।
5 3। तो अब जो हम ABC निकालेंगे, ABC अगर यहाँ से डायरेक्ट निकाल देंगे तो वो गलत हो जाएगा। इसमें टेक्निकल फॉल्ट क्या है वो आपको पकड़ना होगा। यानी C अनुपात B है ना, तो इसको हम लोग उल्टा के लिखेंगे, B इधर लिखेंगे और B का वैल्यू भी इधर लिखेंगे। C इधर लिखेंगे तो C का वैल्यू भी इधर लिखेंगे, तब आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग उल्टा करके लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे CB यानी कि क्या लिखना है, BC यानी कि 3 और C का वैल्यू कितना 5। अब दोस्तों ABC निकल जाएगा। फिर अब इसको निकालिए, 3 चौका 12, 3 तिया 9 और इसको इससे गुना कर देंगे, 5 तिया 15। ठीक है ना। आप आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हैं या फिर तीनों में से जो कॉमन आ रहा है उसको निकाल सकते हैं। देखिए 3 चौका 12, 3 तिया 9, 3 5 15। इसका दूसरा आंसर हो जाएगा 3 चौका 12, 3 तिया 9, 3 5 15। यानी कि 4 3 5 का अनुपात आपको ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। या तो आंसर यहाँ छोड़ दीजिए, फिर या दूसरा आंसर ये हो जाएगा। आइए तीसरा सवाल देखते हैं हम लोग। दोस्तों अगर समझ में आ रहा है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, यानी कि कर ही लीजिएगा, थोड़ा सा हमको भी अच्छा लगेगा। ABC का अनुपात तो हम लोग सीख चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, अब सीखेंगे आइए ये सवाल है, AB का अनुपात दिया हुआ है, BC का दिया हुआ है, CD का दिया हुआ है, DE का दिया हुआ, कई गो 1 2 3 4 5 अनुपात दिया हुआ। ठीक है, अब आपको मांग रहा है A B C D E का अनुपात निकालने के लिए। देखिए कैसे निकलता है इसका आंसर। ठीक उसी प्रकार से हम लोग प्रोसेस करते जाएंगे, आंसर आते जाएगा। ठीक है ना। क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे A अनुपात B 3 2 है, उसके बाद B अनुपात C कितना है 5 2। यहाँ से हमको क्या निकलेगा, A अनुपात B अनुपात C निकालेंगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। अब देखिए ABC यहाँ तक तो आ गया, यहाँ तक आ गया। अब हमको D निकालना है। ठीक है, जिसमें D होगा, D से जहाँ से शुरुआत होगा उसको, माने C से जहाँ शुरुआत होगा उसको रखेंगे। देखिए C अनुपात D, C से शुरू हो रहा है ना, तब इसको यहाँ पर रख देंगे, C अनुपात D। ठीक है, कितना है 3 अनुपात 4। अब क्या करेंगे, इस 3 को पकड़ेंगे, एक बार इसको गुना करेंगे, एक बार इसको गुना करेंगे, एक बार इसको गुना करेंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। तो 3 15 यानी 15 तिया 45, 10 तिया 30, 4 तिया 12। अब जो लास्ट में बचा उसको लास्ट कर देंगे, 4 चौका 16। ठीक है ना। अब यहाँ तक आ गया। अब क्या करेंगे, ई वाला को रखेंगे, कहाँ पे DE कितना है 2 5। देखिए DE यहाँ से रखेंगे, DE बराबर 2 5 2 5। अब क्या करेंगे, एक बार इसको इससे गुना 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 करेंगे। कीजिए, ये क्या किसका रेशियो देगा, इसका रेशियो देगा, यानी कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E। गुना कीजिए, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, C कहाँ, C 12 दूनी 24, D कहाँ, यहाँ ना 12 दूनी 24, 16 दूनी 32। अब देखिए लास्ट बचा ने, लास्ट को लास्ट वाला से गुना कर देंगे, 16 पंच 80 और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए ABCDE आ गया ना, 30 60 24 32 80। इस प्रकार से इस सवाल का आंसर प्राप्त हो चुका है। अभी और सवाल देखेंगे। आइए देखते हैं, आप लोग इसको अपने से भी ट्राई कर सकते हैं। वीडियो को रोकिए और 1 मिनट ट्राई कीजिए, आपसे जरूर बनेगा सवाल। ठीक है ना। AB दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, CD दिया हुआ है, DE दिया हुआ, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E बराबर क्या होगा। ठीक है ना। आइए हम लोग ज्ञात करेंगे, सेम उसी प्रोसेस से करेंगे। यानी कि AB कितना है 3 1, BC 6 5। दोस्तों इसमें हमेशा याद रखिएगा
कि यहाँ पे अगर बी से खत्म हो रहा है, यहाँ बी से शुरू होना चाहिए, ये वाला एकदम सेम होना चाहिए, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ से हम लोग का आ जाएगा क्या, ए बी सी आ जाएगा, ए बी सी। चलिए इसको इससे गुना कीजिए 6 18, एक बार इसको इससे गुना कीजिए 6, एक बार इसको इससे गुना कीजिए 5। ठीक है ना। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है ना। अब ए बी सी निकाल दिए, अब क्या करेंगे इसमें, अब क्या करेंगे इसमें सी, सी से यहाँ से सी खत्म हो रहा है, सी इससे शुरू हो रहा है, यानी कि सी अनुपात डी रखेंगे, कितना 2 7। ठीक है ना, 2 7। ये किसका अनुपात देगा, तो ये देगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, डी तक है डी देगा, यानी कि इसको इससे गुना कीजिएगा 18 दूनी 36, इसको इससे गुना कीजिएगा 6 दूनी 12, इसको इससे गुना कीजिएगा 5 दूनी 10, और कोई लास्ट वाला को लास्ट से गुना कर 7 5 35। ठीक है ना। ए आ गया डी तक, अब ई वाला को रखेंगे, ई वाला कहाँ है, डी ई, डी ई। ठीक है, कितना है 1:7। ठीक है। चलिए अब इसको गुना कर देंगे। ठीक है, इसको एक बार इससे गुना करेंगे, क्या आ जाएगा ये, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए इसको इससे गुना किए कितना हो जाएगा 36, इसको इससे गुना करेंगे तो 12, इसको इससे गुना करेंगे, एक बार इसको इससे, एक बार इसको इससे, एक बार इसको इससे, एक है एक से सब में गुना करेंगे उतना ही आएगा। तो 12 तक कर लिए हैं, 10 से कम 10, 35 से कम 35। अब लास्ट क्या बचा, ये ना लास्ट ही, लास्ट को लास्ट वाला से गुना करेंगे, 35 गुना 7 करेंगे, 7 5 35 के 5 हाथ में 3, 7 3 21 3 24। इस प्रकार से आपका इसका आंसर आ गया है। दोस्तों इसमें एक बात नोटिस कीजिएगा कि क्या है, देखिए ए बी 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 दोनों समान है। अब इसमें देखिएगा इधर का लास्ट इधर का शुरू, यानी कि सी सी समान है, इधर का देखिए लास्ट इधर का शुरू, यानी कि डी डी समान है। अब इसमें देखिएगा, हाँ लास्ट हो गया है ना, डी डी समान, यानी कि जिससे लास्ट होगा उसी से शुरुआत होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। आइए इस पे आधारित कुछ सवाल और देखते हैं। अब इसमें मान लीजिए सवाल है ये, ठीक है ना, मान लीजिए यही सवाल है। ठीक है, ये सवाल है, ये सवाल है ए अनुपात बी बी अनुपात सी, इसको हटा देते छोटा कर देते थोड़ा, है ना। तो इसमें पूछेगा क्या, यदि ए अनुपात बी इतना है बी अनुपात सी इतना है, तो पूछेगा क्या, मिश्र अनुपात ज्ञात कीजिए। मिश्र अनुपात क्या होगा, तो मिश्र अनुपात बराबर हुआ 8। ये मिश्र अनुपात जो होता है दोस्तों, मिश्र अनुपात का कॉन्सेप्ट होता है पहला बटा अंतिम, पहला बटा अंतिम, और मिश्र अनुपात बराबर पहला बटा अंतिम। अब ये समझ में आएगा जब इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए ए बी दिया हुआ है 3a, बी सी दिया हुआ है 6 5, तो हमको यहाँ से क्या निकलेगा, ए बी सी। चलिए ए बी सी निकालिए तो कितना होगा, 36 18, 6 एकम 6, 5 एकम 5। अब क्या लिखे, मिश्र अनुपात पर पहला बटा अंतिम, पहला ये हो गया, पहला है ना, पहला ये हो गया 18 बटा अंतिम, बटा कितना अंतिम सी का वैल्यू 5, इसी को लिखेंगे 18:5। ये आपका क्या हो जाएगा, मिश्र अनुपात हो जाएगा। ठीक है ना, मिश्र अनुपात हो जाएगा। ठीक है, चलिए और एक सवाल देखते हैं इस पे। मान लीजिए यहाँ चेंज कर दिया, मान लीजिए यहाँ दे दिया 7 और यहाँ दे दिया है 7 11। ठीक है, एक और दे दिया मान लीजिए, ठीक है, एक और अनुपात दे दिया है सी अनुपात डी दे दिया है 4 3। तो मिश्र अनुपात बताइए, तो मिश्र अनुपात बताइए। ये सवाल लिखा गया, पढ़िए एक बार, पढ़ के ट्राई कीजिए, है ना, ट्राई कीजिए पढ़ के। बन गया, उम्मीद करते हैं कि बन गया होगा। वीडियो रोक के बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम देख लेते हैं, आप लोग बनाते रहिएगा। ठीक है, पहले खुद से कोशिश कीजिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, क्या नहीं उस आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसे देखिए क्या होगा, पहले मिश्र अनुपात पूछा, मिश्र अनुपात का वैल्यू क्या होता है, पहला बटा अंतिम, पहला बटा अंतिम, पहला बटा अंतिम। ठीक है ना, चलिए पहला बटा अंतिम हम लोग निकालते हैं। क्या निकालेंगे, यहाँ पे ए अनुपात बी है
3:7 एवं b अनुपात 7 है 7:11। हम 7:11 ठीक है ना। पहले तो इसको निकाल लेते ए बी सी क्या निकलेगा, ABC क्या निकलेगा 7×21। अगर आप लोग को आता है आप लोग स्पीड करके भी देख सकते हैं। अगर आप लोग को समझ में अच्छे से आता है आप लोग 2 गुना स्पीड 3 गुना स्पीड भी देख सकते हैं, कम समय में समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। 7×21 7×7 49। अब ये बचा इसको इससे गुना कर देंगे 1×7 7, मैंने 1 को गुना किया 7 हो गया। अब क्या सी डी कितना है 4×3। अब निकालेंगे, अब क्या निकलेगा A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। ठीक है, चलिए इसको इससे गुना कीजिए 4×4 4×2 8। इसको इससे गुना किए, इसको इससे गुना कर रहे हैं यानी कि 4 9 36 के 6 हाथ में 3 4 चौका 16 3 19। अब इसको इससे गुना किए 7 चौका 28। अब अंतिम को अंतिम वाला से 7×21। अब पूछ रहा है मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात क्या हो जाएगा, मिश्र अनुपात पहला क्या है 84। अंतिम क्या है 21। ये क्या हो जाएगा मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात बराबर 84/21। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए, मिश्र अनुपात ए है ए, अंतिम क्या है डी, यानी कि A/D भी लिख सकते हैं। आपका ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए कुछ और सवाल देखते हैं। देखिए 2 सवाल बोर्ड पे लिख चुके हैं। यानी कि पहला सवाल है यदि A अनुपात B बराबर 3:2 B अनुपात C बराबर 3:4 हो तो A अनुपात C का वैल्यू मांग रहा है। इसमें ऑप्शन भी डाला गया है। ये सवाल आपको करना है, ये RS अग्रवाल की बुक से लिया गया है एवं इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके बताइएगा, है ना। हम रिप्लाई जरूर देंगे सही है कि गलत है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है W1 अनुपात W2 बराबर 3:2 तथा W1 W3 का अनुपात 1:2 दिया हुआ है। W2 अनुपात W3 निकालना है, ऑप्शन के साथ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 जो होमवर्क में दिया गया है इसमें कुछ टेक्निकल हम दे दिए हैं। किसको किससे उल्टा करना है, W1 को W2 की जगह पर रखना है, W3 को W2 की जगह पर रखना है। यानी कि जहाँ से ख़त्म होता है वहाँ से शुरुआत भी होना चाहिए। इसमें थोड़ा सोच के बनाइएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे आए हैं, अगर आपको समझ में आ रहा तो आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकॉन जरूर दबा दें। धन्यवाद।